हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बूस्ट योर नॉलेज। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज में बैंकिंग से रिलेटेड एमसीक्यू को कवर करेंगे। इसमें हम कॉमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक जो कि इंडिया में आरबीआई है उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो, जिसमें हमारा जो है पहला क्वेश्चन है अ कॉमर्शियल बैंक इज दैट बैंक। मीन्स ये कॉमर्शियल बैंक के बारे में पूछ रहे हैं कि वो क्या करता है। गिव्स लॉन्ग टर्म लोन्स, तो कॉमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म लोन भी देते हैं और शॉर्ट टर्म लोन भी देते हैं। तो सी भी ठीक है और ए भी ठीक है। बी देखते हैं, क्रिएट्स क्रेडिट, क्रेडिट क्रिएशन का काम भी कॉमर्शियल बैंक करते हैं, तो बी भी ठीक है। इसलिए तीनों अगर हमारे ठीक है तो ऑप्शन डी जो होगा हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो डी हो गया हमारा ऑल ऑफ दीज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है। तो कॉमर्शियल बैंक जो हैं डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है ए वाली। लोन्स को ऑफर करते हैं, ये भी कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन है, जबकि हमसे नोट के लिए पूछा गया है। क्रेडिट क्रिएशन भी करते हैं, क्रिएट क्रेडिट, ये भी ठीक है। लेकिन जो फिक्स सीआरआर की बात बोली गई है, टू फिक्स सीआरआर, ये आरबीआई का काम है, ना कि कॉमर्शियल बैंक का। सेंट्रल बैंक जो इंडिया में आरबीआई है वो सीआरआर और एसएलआर को फिक्स करती है। तो यहाँ पर जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ नोट द फंक्शन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी बाय द वे ऑफ। कॉमर्शियल बैंक जो हैं मनी क्रिएट करते हैं कौन से वे से। तो सबसे पहले हमारा बोला गया है ए टाइम डिपॉजिट, बी डिमांड डिपॉजिट, सी ट्रेजरी बिल्स एंड डी बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जो क्रेडिट क्रिएशन होती है वो हमारी डिमांड डिपॉजिट से होती है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा बी। ये अदर डिपॉजिट्स में आ जाएंगे, हमारे अदर फंक्शंस में आ जाएंगे, लेकिन क्रेडिट क्रिएशन के लिए हमारा डिमांड डिपॉजिट को ही हम चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन कॉमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ। जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो पब्लिक से किस किस फॉर्म में डिपॉजिट कलेक्ट करते हैं। तो वो चेक की फॉर्म में भी करते हैं, मीन्स पब्लिक उसको बाय चेक भी निकाल सकती है, और कुछ ऐसे डिपॉजिट होते हैं जिनको चेक की फॉर्म में नहीं निकाल सकती। तो चेकेबल डिपॉजिट और नॉन चेकेबल डिपॉजिट दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, बट गोल्ड डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक नहीं करते, वो फाइनेंशियल बैंक होते हैं, वो अलग होते हैं। ये डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें ए और बी दोनों इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विद बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सा जो है बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से कंसर्न नहीं करता है। तो इसमें पहला बोला गया है बैंक रेट, बी बोला गया है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट जो है वो मनी कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट द्वारा लिया जाता है, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन उसको नहीं लेती है। तो ये बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से कंसीडर नहीं होता है, तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर राइट होगा। क्रेडिट क्रिएशन, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो और बैंक रेट तीनों ही हमारे बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से कंसर्न्ड है। नेक्स्ट है हमारा चेकेबल डिपॉजिट आर दोज। चेकेबल डिपॉजिट वो होते हैं जिनको हम किसी भी टाइम चेक के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट को। तो ए ऑप्शन है अगेंस्ट विच चेक कैन बी ड्रॉन एट एनी टाइम, तो ये बात सही है। नेक्स्ट है अगेंस्ट विच नो मनी कैन बी विड्रॉ, तो ये गलत है क्योंकि हम विड्रॉ कर लेते हैं चेक से के थ्रू। विच आर कॉल्ड फिक्स डिपॉजिट, जिनको हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट को हम चेक से नहीं निकाल सकते, डिमांड डिपॉजिट को निकाल सकते, इसलिए सी भी हमारे यहाँ पर रॉन्ग आंसर है। तो डी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें बी और सी इंक्लूड नहीं है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिट कार्ड्स इशूड बाय द बैंक। बैंक जो क्रेडिट कार्ड इशू करता है उससे क्या होता है, यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो ए बोल रहा है एनकरेज कंज्यूमर स्पेंडिंग, बिल्कुल राइट है, क्योंकि अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स है तो हम ज़्यादा स्पेंड करेंगे, ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे।
उससे हमारी जो है एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ए और बी दोनों सही है हमारे यहाँ पर। इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, एनकरेज कंज्यूमर स्पेंडिंग। फिर सी कह रहा है हमारा बोथ ए एंड बी, तो ए और बी हमारे दोनों सही हैं। डी कह रहा है नन ऑफ दीज, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ए और बी दोनों ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एम ऑफ कॉमर्शियल बैंक इज। किसी भी कॉमर्शियल बैंक का मेन पर्पज जो होता है वो अर्निंग प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये सोशल वेलफेयर और प्रोवाइड सर्विस ये अदर एम्स में आएंगे, मेन एम जो होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है। तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम क्रेडिट्स दैट द कॉमर्शियल बैंक कैन लीगली क्रिएट डिपेंड्स ऑन देयर। जो मैक्सिमम क्रेडिट है कॉमर्शियल बैंक्स का वो किस पर डिपेंड करता है हमारा, तो वो हमारा जो है CRR पर डिपेंड करता है, जिसको हम कैश रिजर्व रेशो बोलते हैं। और ये RBI के पास हर एक कॉमर्शियल बैंक को रखना होता है। तो बी ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, कैश रिजर्व विद RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन, टाइम डिपॉजिट आर दोज। टाइम डिपॉजिट कौन से होते हैं? एक उनको हम जो है चेक से नहीं निकाल सकते हैं, दूसरा वो M1 में भी इंक्लूड नहीं होते हैं, और उन पे जो है इंटरेस्ट रेट डिमांड डिपॉजिट के कंपेयर में ज़्यादा होती है। अगर हम यहाँ ऑप्शंस को देखते हैं तो ए ऑप्शन कह रहा है अगेंस्ट विच नो चेक कैन बी इशूड, तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट की बात करते हैं अगेंस्ट विच नो इंटरेस्ट इज पेड टू द डिपॉजिटर। डिपॉजिटर को जो है इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता, जबकि हमारे टाइम डिपॉजिटर पर जो डिमांड डिपॉजिट से ज़्यादा इंटरेस्ट पे दिया जाता है। तो ये बात हमारी गलत हो गई है। नेक्स्ट है विच आर ए पार्ट ऑफ M1 सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी के 4 मेजरमेंट के तरीके हैं, उसमें M1 में सिर्फ डिमांड डिपॉजिट को इंक्लूड किया जाता है, टर्म डिपॉजिट को जो है इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। टर्म डिपॉजिट में जो है हमारे, या इनको हम टाइम डिपॉजिट कह सकते हैं, FD वगैरह जो है इसमें आती हैं, जो कि एक फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए बैंक में डिपॉजिट किया जाता है, वो हमारे टर्म डिपॉजिट मनी होती है। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द परसेंटेज ऑफ डिमांड डिपॉजिट which the commercial banks are legally required to maintain as their liquid assets is called। जो परसेंटेज जो रखती है कॉमर्शियल बैंक लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में, उसको जो है SLR कहते हैं। तो ये हमारी जो हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। सैचुरेटी लिक्विड रेशो इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया ऑपरेटिव कैश रिजर्व आर नोन एज। इंडिया में जो ऑपरेटिव कैश रिजर्व रखे जाते हैं उनको किसके नाम से जाना जाता है? तो उन्हें वॉल्ट कैश के नाम से जाना जाता है। वॉल्ट का मतलब होता है स्टोरेज, तो जो स्टोर करके रखी गई है वो हमारी ऑपरेटिव कैश रिजर्व हो जाएगी। कैश रिजर्व मतलब रिजर्व करके रखना ताकि आपके इमरजेंसी में वो काम आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी ऑफ द कंट्री। कोई भी कंट्री की एपेक्स बॉडी जो होती है बैंकिंग में वो सेंट्रल बैंक होता है। जैसे इंडिया में RBI है, तो उसके यहाँ पर फंक्शंस की बात करता है कि ए कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो ये बिल्कुल सही है कि वो सभी बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। करेंसी इशू करता है, तो बी भी हमारा राइट है। सी एक्ट एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये भी हमारा क्या है, राइट है। तो ऑप्शन डी जो ऑल ऑफ दीज है वो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया द सेंट्रल बैंक इज। इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है? ये मैं आपको कई बार बता चुकी, ये RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये जो स्टेबल किया गया था RBI एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग जो है ये स्टेबल किया गया था, और इसकी जो डेट है स्टेबलिंग की वो है 1 अप्रैल 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
मैक्सिमम क्रेडिट दैट कॉमर्शियल बैंक कैन लीगली क्रिएट इज इंडिकेटेड बाय। एक मैक्सिमम क्रेडिट जो कॉमर्शियल बैंक बना सकते हैं तो उसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला पूछा गया है, तो वो होता है 1/CRR इंटू कैश रिजर्व। तो ये डी ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, 1/CRR इंटू कैश रिजर्व विद RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रेडिट कंट्रोल मीन्स। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है कि जो मार्केट में मनी क्रिएशन हो रहा है उसको कंट्रोल करना। वो अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम किया जाता है और वो अगर कम है तो उसे एक्सपेंड किया जाता है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन या एक्सटेंशन कह सकते हैं इसको, दोनों ही इंक्लूड होते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मनी सप्लाई हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल का इंस्ट्रूमेंट इनमें से कौन सा नहीं है। CRR है, इसको कम या ज़्यादा करके हम क्रेडिट कंट्रोल कर सकते हैं। सेम SLR को भी कम ज़्यादा करके क्रेडिट कंट्रोल कर सकते हैं, बैंक रेट को भी। लेकिन जो मैनेज्ड फ्लोटिंग है वो यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा, तो नोट के लिए ही पूछा है, तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट कंट्रोल में ये इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। क्वांटिटेटिव मीन्स जो न्यूमेरिकली हो, नंबर्स में हो, तो इनमें से वो कौन नहीं है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये हमारी जो है नंबर्स में होती है, मनी टर्म में। CRR भी हमारी जो है नंबर्स में होती है, क्वांटिटेटिव मेथड है। रेपो रेट भी हमारा क्वांटिटेटिव मेथड है, लेकिन जो मोरल सॉल्यूशन है वो हमारा क्वांटिटेटिव मेथड नहीं है। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल आर परफॉर्म्ड बाय। जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है उसके थ्रू हम क्रेडिट कंट्रोल जो किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, उसको कौन करता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का जो है इंस्ट्रूमेंट, उसका इस्तेमाल सिर्फ जो है सेंट्रल बैंक कर सकता है। तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, कॉमर्शियल बैंक नहीं कर सकता, तो ये कैंसिल हो गया। सी में भी बी इंक्लूड है, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है ये वो होता है जिसमें सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को परचेज और सेल्स करती है, वो हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, और ये राइट सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद एन इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट में इंक्रीज करके अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी, तो जो अवेलेबिलिटी होती है क्रेडिट की वो इकोनॉमी में उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, यहाँ पर ये पूछा गया है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है। फॉर एग्जांपल आप जो है अपनी कोई एसेट्स जो है वो एज सिक्योरिटी बैंक को देते हैं और बैंक से उस पर लोन ले लेते हैं। ये आपका होम हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो अगर मान लो आपने गोल्ड रखा है एज सिक्योरिटी और लोन लिया उस पर, और गोल्ड की वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है, बैंक आपको देता है 80,000 रुपीज़, तो जो गैप है, डिफरेंस है दोनों अमाउंट्स में 20,000 का, वो होगा हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब अगर इस गैप को बढ़ा दिया जाए 20 से क्या कर दिया जाए 30,000, मीन्स अब 1 लाख पर आपको कितना मिल रहा है 70,000 मिल रहा है। तो इस सिचुएशन में जो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा डिक्रीज, वो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ़ इन्फ्लेशन इज़ टू बी कॉम्बैटेड विद RBI। अगर जो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है तो RBI उसमें क्या करेगी। इन्फ्लेशन वो सिचुएशन होती है जब आपके जो है गुड्स के सर्विसेज के प्राइस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और इस सिचुएशन में जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो भी इंक्रीज हो रखी होती है। तो इसके लिए एग्रीगेट डिमांड को क्या करना होता है, कम करना होता है, और एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए मनी सप्लाई को कम करना होगा।
और मनी सप्लाई को कम करने के लिए ज़रूरी है कि जो हमारे SLR हैं और CRR हैं उन दोनों को क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, जिससे कि अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है इन्फ्लेशन की सिचुएशन में CRR और SLR दोनों को बढ़ा देंगे, तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ रेसेशन इज टू बी कॉम्बेटेड, अगर रेसेशन होगा, रेसेशन का मतलब है रिसेशन का मतलब है कि वो सिचुएशन जब आपके प्राइस डाउन हो रहे हैं या आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाती है, तो इस सिचुएशन में जो होते हैं हमें मनी सप्लाई को और एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर उल्टा कर देते हैं, जो भी हमारी CRR होती है या SLR होती है, रेपो रेट होती है, उन सबको क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, जिससे कि अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को इंक्रीज किया जा सके, जिससे मनी सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जो है दोनों इंक्रीज हो जाती हैं। तो रिसेशन के केस में हम क्या करेंगे, इनको लोवर्ड कर देते हैं। तो ए रेपो रेट भी लोवर्ड होगी, B CRR भी लोवर्ड होगी। तो सी ऑप्शन में बोला गया बोथ A एंड B, तो ऑप्शन यही हमारा राइट होगा। एक बार नेक्स्ट भी देख लेते हैं, रेपो रेट नीड्स टू बी लोवर्ड एंड CRR नीड्स टू बी रेट। CRR को नहीं बढ़ाएंगे, ये बात गलत है यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन सी ही हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने जो है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंक्रीज इन CRR वर्क्स एज ए सिग्नल टू द कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक कौन सा सिग्नल प्रोवाइड करता है जब क्या RBI CRR को इंक्रीज कर देता है? तो मैंने अभी जैसे डिस्कस किया है कि CRR इंक्रीज होने से अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो उनका वॉलेट कैश है उसको हेल्थली मेंटेन करना ज़रूरी हो जाता है। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा, टू मेंटेन हेल्थी रिजर्व एज वॉलेट कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SLR रिक्वायर्स द कॉमर्शियल बैंक टू बिल्ड देयर लिक्विड एसेट्स बाय द वे ऑफ। जो SLR है, SLR requires commercial bank to build their liquid assets by the way of। SLR की रिक्वायरमेंट कैसे वो फुलफ़िल कर सकते हैं लिक्विड एसेट्स बिल्ड करने में? तो पहला है इसमें ए रिजर्व ऑफ कैश, बी है रिजर्व ऑफ गोल्ड, सी है हमारा रिजर्व ऑफ एन अनकम्बर्ड सिक्योरिटीज एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि उसे जो है लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में कैश को, गोल्ड को तो रखना ही होता है, साथ में ऐसी सारी सिक्योरिटी जो रख सकता है जो अनकम्ब्योर्ड होती है। अनकम्ब्योर्ड का मतलब होता है कि फ्री ऑफ डेब्ट्स, या हम ऐसे कह सकते हैं कि उन पर किसी भी तरह का कोई बर्डन नहीं होता, या ये मान सकते हैं कि वो किसी भी तरह की सिक्योरिटी में अलग से नहीं रखी गई है, जिससे कि जैसे कि लोन लेते हैं तो वहाँ पर नहीं रखी गई, उन पे किसी लोन का बर्डन नहीं है, डेब्ट्स का बर्डन नहीं है, वो फ्री हैं। तो ये तीनों ही रिक्वायर होती हैं, तीनों के थ्रू ही वो क्या कर सकते हैं, SLR को मेंटेन कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, रिवर्स रेपो रेट इज पेग्ड एट 1% हाइयर देन रेपो रेट। ये तो गलत है, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट जो हमेशा क्या होती है, कम होती है रेपो रेट से, तो हाइयर तो हो ही नहीं सकती। फिर बी बोला गया पेग्ड एट 0.5% लोअर देन रेपो रेट। ये पहले होता था कि वो हमेशा जो है 0.5% का गैप रहता था रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में, और रिवर्स रेपो रेट हमेशा क्या रहती थी, रेपो रेट से कम रहती थी। लेकिन जो अभी हाल ही में 6 अगस्त को RBI ने नई इशू की है, तो उसमें रेपो रेट जो है वो 4.00 है, जबकि जो रिवर्स रेपो रेट है वो
3.35 है। तो जो डिफरेंस है वो अप्रोक्स हमारा 65% का हो गया है, ना कि 0.5 का। 0.65 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो हो सकता है, लेकिन ये यहाँ जो ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग ये हमारा सही है। फिर सी है हमारा इज़ नॉट ए पॉलिसी रेट। ये बात भी सही है कि ये कोई पॉलिसी रेट नहीं है। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो का अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।